जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए जो हम अरिहंत बुक का सीरीज़ चला रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सर एक मैथ की सीरीज़ भी चला दीजिए, मैथ के क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है अरिहंत के बुक में वो है आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या है यहाँ पे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यहाँ पे पहला चैप्टर दिया हुआ है, जैसा कि अरिहंत बुक में मेरे पास बुक है तो उसी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। उससे पहले मैं कुछ थ्योरी बता दूंगा। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये सब बेसिक से चीज़ें बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी मैथ थोड़ी वीक है, अगर आप ये कहते हैं कि सर मैथ वीक है क्या करें, तो मैथ इसलिए वीक होती है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जितना ज़्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। तो इसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए। और बुक अगर आप नहीं खरीद सकते तो आप प्ले स्टोर पे जाइए सीधे और वहाँ पे सर्च कीजिए आर.एस. अग्रवाल मैथ। क्या सर्च करेंगे? आर.एस. अग्रवाल मैथ। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा आर.एस. अग्रवाल के बारे में। तो उस मैथ की किताब को डाउनलोड कर लीजिए और जो चैप्टर आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में वो चैप्टर रिवाइज किया कीजिए या अपना प्रैक्टिस किया कीजिए। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको जान लेने ज़रूरी होते हैं कि जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है, तो ये सब आपको पता होगा। प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और 0 से स्टार्ट होंगी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट के बीच में 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 आएगा। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि 0 प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है, तो आपका प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, इसी तरह आपको सम विषम भी पता होगा। वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, जैसे कि 8 है तो 8 2 से पूरा विभाज्य हो जाता है 4 बार में, तो 8 हो गया आपका सम संख्या। और अगर 2 से कोई संख्या विभाज्य नहीं होती, जैसे कि 5 पूरा विभाज्य नहीं होती है, तो ये हो गई आपकी विषम संख्या। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी देख लेते हैं। भाज्य अभाज्य सम विषम आपका हो गया। जो मेन क्वेश्चन बताने लायक है वो आपको बता दे रहा हूँ। सम विषम हो गया। भाज्य अभाज्य देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती है जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए, जैसा हमने अगर कहा 4 किससे किससे कट रहा है, तो आपका 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 खुद से तो कटेगा। तो कोई भी संख्या 1 से और खुद से जरूर कटती है, लेकिन जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाए वो कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होगी? जैसे 4, 8, 6, 15। ध्यान देंगे यहाँ पे 15 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 15 एक विषम संख्या भी है। यानी कि 15 सम नहीं है, विषम है। विषम क्यों है? क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। और भाज्य क्यों है? क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है ना। तो जिसके भी जो संख्या स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कट जाए, वो होंगी आपकी भाज्य संख्याएं। जैसे कि हो गई आपका 4, 8, 9, 5, 11, 4, 8, 9, 15, ये सब हो गई ना आपकी। देखो 9 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 15 आपका 5 से भी कट रहा है, 8 आपका 4 से और 2 से सबसे कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो केवल खुद से कटें और 1 से कटें। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक पता होगा। मैं बताए इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, या जिसको बेसिक नहीं पता है आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं क्वेश्चन पे। अभी मैं एमसीक्यूज आके सॉल्व कराऊंगा। तो 2, 3, 5, 7 ये सब संख्याएं केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, इसलिए इन सब संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, पर बेसिक से लेके आपका बेसिक मजबूत करा दिया जाएगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए आर.एस. अग्रवाल की बुक से। देखिए, संख्या पद्धति में एक मेन सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो है विभाज्यता की जांच। यानी कि हम 2 सेकंड में या 3 सेकंड में कैसे तुरंत पता कर लें कि ये संख्या किससे कट रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ 2 से विभाज्यता। तो 2 से, 3 से, 4 से, ये सब का सरल होता है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? जिसका भी लास्ट की संख्या यानी कि इकाई का अंक अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इकाई के स्थान पे शून्य या सम संख्या हो, यानी कि इकाई के स्थान पे या तो 0 हो और या तो कोई ऐसी संख्या हो जो 2 से कट रही हो, तो वह 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लिया आपने कितनी भी लंबी संख्या लिख दी, 4, 3, 8, 7। अब देखिए लास्ट में जो है 7, तो 7 2 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी पूरी 2 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसी 7 के बाद में लिख दूँ 4, तो 4 किससे कट रहा है? अब हो गया यहाँ पे 4 इकाई का 4 कट रहा है आपका 2 से, तो
तो ये पूरी संख्या भी 2 से कट रही होगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कोई ऐसी संख्या दिख जाए जो 2 से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। ठीक, अब यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम, ये सारे विभाज्यता के नियम आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं तब आप बैठ के भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे कि मान लिया हमने आपको यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1 3 3 8, तो हम इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 7 14 और 1 15, क्या आया 15 आया। अब 15 देखिए 3 से विभाज्य है, हाँ तो बिल्कुल विभाज्य, यानी कि ये संख्या भी आपका 3 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या मैं दे दूँ जैसे 5 3 7, तो 5 3 8, 8 8 7 15, तो ये भी आपका 15 आया। ये किससे विभाज्य? 3 से। तो ये संख्या भी आपका किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको विभाज्यता का नियम देख लेना है। 4 से विभाज्यता का नियम, जब इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे कि यहाँ पे अगर 600 दिया हुआ है तो लास्ट में 0 है, 2 अंक देखना है। 2 वाले में हम क्या देखते थे? 1 अंक, और 4 वाले में हम क्या देखेंगे? 2 अंक। इसी तरह से जब 8 का आएगा तो हम 3 अंक देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 36 दिया हुआ है लास्ट के 2 अंक में, तो 36 आपका 4 से पूरी तरह विभाज्य है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 25 24 हमने दिया तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक अब 4 से विभाज्य हैं आपका, 4 6 24, तो ये पूरी संख्या भी आपका 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम तो सभी को पता होगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या फिर 5 है तो वो संख्या आपका 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 9 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम, जैसे 3 का विभाज्यता का नियम अभी मैंने आपको बताया था कि सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और वो 9 से विभाज्य होंगी, तो सारी संख्याएं भी, मतलब पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 9 0 3 4। अब आपको बताना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। 4 3 7, 9 7 16, 16 2 18। अब 18 को देखेंगे कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? आपका 9 से विभाज्य होगी। और सेम यही कॉन्सेप्ट आपका किस में लगता था? 3 में। 10 से का तो जानते हैं 10 का नियम, जिसके भी लास्ट में 0 हो तो वो 10 से कटेगा। 11 का क्या नियम है? 11 का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 11 का नियम ये है कि हम एक एक संख्या जोड़ के पहले गिनेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसको एक जगह गिनेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 7 1 2 7 3 6 2, ये संख्या है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये विभाज्य है कि नहीं, किससे विभाज्य है कि नहीं, 11 से विभाज्य है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट से जोड़ना शुरू करेंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 और 7 को जोड़ेंगे, एक एक अंक छोड़ के। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 7 14, ये क्या हो गया आपका? 14। ठीक है, फिर बाकी जो बचे हुए हैं, कौन सा बचा हुआ है? 6 बचा है, 7 बचा है और 1 बचा है, तो 6 6 12, 1 13 और 1 14, 14। फिर इन दोनों को घटा देंगे तो ये क्या आ गया? 0। तो अगर 0 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाज्य हो, तो आपकी पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, आई होप कि समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो। आगे देख लीजिए कि एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप आपका पूछा जाता है, अगर आपको ये सारे टाइप पता है तो आप डायरेक्ट स्किप करके आगे जा सकते हैं क्योंकि वीडियो कम से कम 20 मिनट की तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो एक बार टाइप आप समझ लीजिए। एक इकाई का अंक ज्ञात करने वाला टाइप है, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे ये सारे आपके गुणे में दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसमें हम इकाई का अंक ज्ञात करना, ऐसे पूछ लेगा कि इकाई का अंक बताइए, तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है, बस सारे के इकाई के अंक उठा लेने हैं। जैसे इसके इकाई का अंक क्या है? 4, फिर इसके इकाई का अंक 8, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, फिर इसके इकाई का अंक 7 है, फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। ठीक, फिर क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर रहे हैं तो 4 और 8 का गुणा कर दिए तो 32 आ गया, फिर 7 और 3 का गुणा कर दिए 21 आ गया। ठीक है, अब इस 32 और 21 में से भी हम इकाई का अंक उठा लेंगे, यानी कि 2 और 1 को, और 2 1 का गुणा क्या होगा? 2। तो इस पूरे क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है आराम से। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं, जिसको आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो मैं करवाते जाऊँगा। चलिए देख लीजिए, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहीं पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, पुश करके पॉज करके ले लीजिए, और उसके बाद तीसरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ पे आपका उत्तर माला भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हैं
और आराम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 है। देखिए 1 और 0 को अभाज्य की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्य क्या है, तो शून्य आपको बताया था कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या है, ठीक है। शून्य क्या है, शून्य आपका एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सी में जो दिया हुआ है, देखिए सी में अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिसका कोई वो नहीं होगा, मतलब दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो आपके सी में जो लिखा हुआ है ये आपका गुणनखंड नहीं होगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कैसे नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 0 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 0 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ये अगर आप याद कर लें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। संख्या 3, 2, 9, 0, 7, 5 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अब स्थानीय मान जातीय मान निकालना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जैसे ये लिखा हुआ 3, 2, 9, 0, 7, 5, तो 7 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, 7 की जगह पे 7 और 5 की जगह पे एक 0 लिख देंगे। तो 7 का स्थानीय मान क्या आ गया, 70 आ गया। और जातीय मान 7 ही होगा। किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या ही होती है। जैसे अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। तो 7 का स्थानीय मान हो गया आपका 70 और 7 का जातीय मान हो गया आपका 7। तो जब आप 70 में से 7 को घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 63 यानी कि 63, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो छठे में आपको बताना है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या हमको यहाँ पे गिनना है, 2, 3, 5 और 7, ये आपकी चारों अभाज्य संख्या हैं। अब इनको जोड़िए, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 2, 17। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। ऐसा ही अब आपकी विभाज्यता की जांच पे, तो जैसा मैंने आपको विभाज्यता का नियम ऊपर ही बता दिया है, तो वहाँ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। चलिए एक बार हम याद करते हैं कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। वे संख्याएं विभाज्य होंगी 9 से जिनके संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो इसमें हमको सारी संख्याओं के अंकों का योग करना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा कि कौन सा 9 से विभाज्य है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डी में जो लिखा हुआ है, देखिए 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। तो 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 7, 3, 8, 6, 0, 3, 8 भाज्य है, किससे भाज्य है। तो हम क्या देखेंगे, पहले लास्ट का आंसर, लास्ट का वो देखेंगे। जैसे 2 का नियम क्या था, लास्ट वाला देखेंगे, यानी कि इकाई एकांक। तो 8 क्या है, 2 से विभाज्य है, लेकिन 2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। अब हम क्या देखेंगे, 38, तो 38 क्या 4 से विभाज्य है। देखेंगे हम लोग 38 क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम 3 से देखेंगे, इसको पूरा जोड़ के देखेंगे, 3 या 9 से विभाज्य होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये किससे विभाज्य होगा, 11 से। और 11 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, देखिए जैसे 7, 3, 8, 6, 0, 3, 8 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे। 8 को 8, 0, फिर 8, फिर 7, तो जोड़िए 8, 8, 16, 16, 8, 9, 16, 24, यानी कि ये क्या आ गया, 23 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, 3 और 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, तो 23 में से 12 घटाइए, आपका क्या आंसर बच जाएगा, 3 में से 2 गई 1, 2 में से 1 गई 1, 11 आपका बच गया, ठीक है। अब 11 क्या है, 11 11 से तो विभाज्य ही है, तो इसका मतलब कि ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, ठीक है। तो कोई भी संख्या किससे 15 से कैसे भाज्य होगी, तो जो संख्या 5 से और 3 से दोनों से भाज्य हो, ठीक, वो संख्या आपका 15 से भाज्य होगी। तो 5 से कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो ये चारों संख्याओं में 5 से विभाज्यता का नियम दिख रहा है, क्योंकि सारी 5 से हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 से विभाज्य वाली संख्याएं देखेंगे। और 3 से विभाज्य में संख्याएं कौन सी होती हैं, सारे के मतलब संख्याओं का जोड़ करेंगे और उन जोड़ को देखेंगे कि 3 से विभाज्य हैं कि नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है, तो आपका डी में जो दिया हुआ है वो आपका 3 से विभाज्य होगा। देखिए 17, 325, डी में क्या दिया हुआ है, 17, 325, तो इसको जोड़ेंगे 5, 2,
7, 7 3 9, 9 और 1 10, 10 7 17। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 1 7 1 7 3 2 5, 1 7 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 7 17 और 1 18। अब 18 क्या है आपका 3 से विभाज्य है ना 6 बार में, ठीक है। तो ये पूरी संख्या भी आपका 3 से विभाज्य होगी और इस संख्या के लास्ट में 5 है इसलिए 5 से भी विभाज्य होगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि 5 5 5 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो जब ऐसी संख्याएं जो कि लाइन से दी हुई संख्याएं रहती हैं तो वो अक्सर 7 से ही विभाज्य होती हैं हमेशा, ठीक है। 7 से कौन सी विभाज्य होंगी, तो जो लाइन से दी हुई रहेंगी संख्याएं। आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट दे दिया जाएगा। आज के इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो जब सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अच्छे से हो जाएंगे। अगर आपको इसके क्वेश्चंस पहले से ही आते हैं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसको क्वेश्चंस आप आराम से घर पे कीजिए, मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाद में कैसे करना है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद। और दोस्तों आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अरिहंत में एसएससी जीडी की, तो उसको देखना ना भूलिए क्योंकि हिस्ट्री की यानी कि जीके के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं एमसीक्यूज में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।